हेलो बच्चों। बच्चों आज हम अध्याय नंबर 6 को फाउंडेशन और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बच्चों। इसलिए मैंने पहले से ही इसमें कुछ स्लाइड तैयार कर चुकी है बच्चों, ताकि समय कम लगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में जैसा कि आपको सबको मालूम है कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसके बारे में बताया किसने था बच्चों? फैराडे ने बताया था। फैराडे ने क्या बताया था? तो फैराडे ने बताया था कि फैराडे के अनुसार जब किसी चालक छड़ या कुंडली, ठीक है, या तो चालक छड़ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे देखो बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स पर अंडरलाइन कर लेना, कुंडली या चालक छड़ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो चालक छड़ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो इसमें प्रेरित धारा भी क्या आएगी? बहेगी। जब विभवांतर आ गया और परिपथ बंद हो गया तो धारा बहेगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? E बराबर मॉड्यूलस d∅dt। मॉड्यूलस क्यों लगाया? क्योंकि फैराडे ने केवल परिमाण की ही बात करी, दिशा की बात दूसरे साइंटिस्ट ने करी, जिसे लेंज का नियम कहते हैं, लेंज कहते हैं, ठीक है। तो जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और जो माइनस चिन्ह है ये लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत अच्छे से सब बच्चे समझते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में हमने क्या क्या बात करी। फैराडे ने क्या बताया कि जब हमारे पास एक चालक छड़ और या फिर कुंडली, ठीक है, दोनों किसके अंदर रखी हुई है? चुम्बकीय, दोनों में क्या हो रहा हो? दोनों में चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, यानी दोनों से चुम्बकीय फ्लक्स जो संबद्ध हो रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसका मान फैराडे ने दे दिया, E बराबर मॉड्यूलस d∅dt। बच्चों कभी कभी यहाँ पे मॉड्यूलस ΔΦ/ΔT भी लिखा जा सकता है, कैन का प्रयोग करा है। क्यों? यदि मान लो आपके पास जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है, चालक छड़ और कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वो एक ΔT समय अंतराल में, मतलब यानी समय जो है वो, समय का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो समय का अंतर काफ़ी ज़्यादा है तो उस समय पर स्मॉल ना लेके क्या लेंगे? लार्ज लेंगे, मतलब स्मॉल ना लेके इस प्रकार लार्ज क्वांटिटी में देंगे। देखो ΔT और DT में कौन ज़्यादा बड़ा होता है? तो ΔT बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ ये सब चीज़ें नेक्स्ट हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज़ है? सर यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कर रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, जहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप और अच्छे से इसको, जिन बच्चों ने नहीं लिखा तो वो लिख लेना। किसी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टरों में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत आपको। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, अब यहाँ पे जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ इंगित कर रहा है किसको? हमारी चालक छड़ को या हमारी कुंडली को, जो हमने रखा है वो, ठीक है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ यानी चालक छड़ या कुंडली के लंबवत गुजरने वाली हवा नहीं, चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा याद करो, विद्युत बल रेखा है काल्पनिक, हाँ गुरुजी, वो की संख्या को उस पृष्ठ यानी चालक छड़ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आई बात बच्चों, बहुत सिंपल से बात है। अब यहाँ हमने एक इंपॉर्टेंट बात करी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का हम जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले हमने बात करी प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से सीधी सी बात है, छड़ चुंबक जो होता है वो इस प्रकार आपको ऐसे बनाते हैं हम छड़ चुंबक का, ठीक है बच्चों। यहाँ इसका एक पोल क्या होता है? N, एक ध्रुव, और दूसरा ध्रुव क्या होता है? S। हमारी जो बल रेखा होती है वो N से निकलती है और कहाँ जाती है? S में जाती है, और याद रखना, और अंदर जो होती है वो S से N की ओर जाती है और बाहर N से S की ओर जाती है, चुंबकीय बल रेखा है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है ये क्लोज लूप में होती है, जो निकल गई वो घुसेगी भी और एक
सर्कुलर पाथ बनाएगी, यानी ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ी ना, ये ऐसे, और ये जो बी होता है ये जो बल रेखा है, ये जो इसकी डेंसिटी है या उसका घनत्व है, उसे मैंने बी से दिखा दिया, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल लेते हैं या घनत्व बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई प्राकृतिक रूप से छड़ चुंबक। अच्छा, जो छड़ चुंबक जो प्राकृतिक रूप होता है, इसका बी बदलता नहीं है बच्चों, इसका बी जो फिक्स हो गया, ठीक है, जो छड़ चुंबक बनाई। अब बात करेंगे हम कृत्रिम रूप से, कि हम तो चाहते हैं कि थोड़े बदले भी मान, तो कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, तो देखो बायो सावर्ट ने कहा कि जब एक ये क्या है, सीधा तार है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसमें एक धारा बह रही है आई, ठीक है, तो बायो और इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें चुंबक याद रखना बच्चों, ये जो ब्लू पेन, ये जो येलो पेन से हमने जो लिखा है ना, इसमें ये केवल समझाने के लिए है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये अगले चैप्टर का था, जो हम चुंबकीय क्षेत्र को इसमें समझा रहे हैं बस केवल, क्योंकि इस परिभाषा में चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थोड़ा आप डील कर सको, हाँ ऐसा, अच्छा ऐसा। ठीक है बच्चों, शॉर्ट रिवीजन। तो हमारे पास ये धारा बह रही है आई, यहाँ के परपेंडिकुलर डी दूरी, ये देखना, ये परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है, डी दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। तो पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की उंगलियों के नियम से दे सकते हो, अंगूठे को धारा की दिशा में और उंगलियों को किस पॉइंट पे, जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस पर घुमाओ, तो अंदर गई, तो इसका मतलब बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर है, तथा इसका परिमाण कितना होगा, अंदर की तो ओर है, लेकिन कितना है, कितना टेस्ला है, वो तो पता लगाना चाहिए। तो उसका मान, तो देखो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो लंबाई है उससे हमने θ1 कवर करा, और यहाँ ऐसे हमने θ2 कवर करा, तो इसका जो परिमाण आता है वो कितना आता है, b बराबर μ0 I 4πd sin θ1 माइनस sin θ2। ठीक है, तो ये अब आप पढ़ चुके हो वैसे, तो आप फिर भी देखो एक बार देख लेते बच्चों। देखो हमारे पास ये हमारे पास धारा है I, यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर d दूरी पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण होगा वो होगा μ0 I अपॉन 4πd साइन θ1। याद रखना θ1 धनात्मक वाला लिया है हमने, ये जो θ1 है ना, ये ऐसे वाला, ये वाला, माइनस साइन θ2 जो नीचे वाला। अच्छा बच्चों, मान लो आपके पास ये अनंत हो जाए, ये वायर कैसा हो जाए, अनंत हो जाए। जब ये अनंत हो जाएगा तो क्या आपको θ1 दिखेगा, क्या दिखेगा, कितने पे, π/2 पे। पूरी गर्दन आप ऊपर ले जाओगे ना तो π/2 हो जाएगा, है ना, अनंत। ये लो, इससे ज़्यादा घुमाओगे क्या, नहीं। और जब और ये θ2 क्या हो जाएगा, माइनस π/2, नीचे तक अनंत। ठीक है, तो दोनों वैल्यू जो आप रखोगे तो b बराबर कितना जाएगा, μ0 I अपॉन 4πd, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, साइन 90 माइनस 90 तो 2, तो b बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, μ0 I बाई 2πd, ये आ गया। ये किसके कारण है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है, जब हमारे पास अनंत धारावाही चालक तार हो और उसके परपेंडिकुलर डी दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण इतना होगा, दिशा आप देख सकते हो दाहिने हाथ की उंगली के नियम से। मान लो बच्चों हमारे पास ये ऐसे हो, अर्ध अनंत हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, और ये हमारे पास दूरी कितनी है, डी, यहाँ इस बिंदु पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस वाले केस में θ1 तो कितना हो जाएगा, π/2, और θ2 कितना हो जाएगा, 0। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, μ0 I बाई 4πd। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये घुमा के देखो, अब आपसे क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है। अब ये आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है, अपन तो आगे बढ़ते हैं, अपन क्यों फालतू में इतना समय। ठीक है, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कृत्रिम रूप से, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। दूसरा है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। तो हमने एक इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन लिया, इसमें धारा आई बह रही है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, ये इसका अक्ष है, इस अक्ष से यहाँ इसके केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर हमने बिंदु P लिया, और इस पे हमें क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है बच्चों। तो b के लिए हम क्या करेंगे, वही दाहिने हाथ की उंगली के नियम से। अब हम उंगलियों को किस में दिखाएंगे, धारा की दिशा में, और थंब जो होगा वो किसको दिखाएगा, b की दिशा को। जब पहले थंब धारा की दिशा को था तो उंगली किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही थी, b की दिशा को। अब हमने उंगलियों को धारा की दिशा में लिया
तो अंगूठा किसको दिखाएगा? बी की दिशा को, बाय सिमेट्रिक। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो यहां से बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाई ओर होगी। देखो ऐसे आ रही ना, ठीक है, ओहो ओहो, ठीक है। और बी का परिमाण कितना होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। और यदि मान लो हमारे पास फेरों की संख्या दे दी जाए, यदि मान लो हमारे पास फेरों की संख्या कितनी दे दी जाए? n दे दी जाए, तब क्या हो जाएगा? b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये कौन सा है? ये अक्ष पर है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, ये ऐसा कुंडली है, ये इसका अक्ष है, और यहाँ से x दूरी पर इधर होगा तो इधर होगी इसकी दिशा, मान इतना होगा, इधर है तो भी इधर ही होगा और मान इधर, ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत, नो नो नो। अब देखो कई बच्चों को डाउट होगा, सर अभी तो आपने बोला कि जो चुंबकीय बलरेखा होती है ना वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, अब आप इस वाले केस में तो ऐसे बता रहे हो कि ऐसे होगी हमेशा। मैं बता तो ऐसे रहा हूँ, बट बच्चों ये देखो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे कहीं ना कहीं जाके, ये ऐसे ऐसे क्लोज लूप, समझ रहे हो? अब ऐसे अब होती जाएगी तो अनंत तक ऐसे जाती जाएगी, जाती जाएगी। ये लो, ओवरऑल यदि हम पी को जूम करके देखेंगे तो सब ऐसे की ऐसे आ रही होगी, समय की दिशा ऐसे आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे आ रही होगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसी प्रकार अब एक और केस बन सकता है, तीसरा पॉइंट। देखो मैं केवल वही केस ले रहा हूँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा पिछले वाला, मैं केवल शॉर्ट बता रहा हूँ, और वही बात कर रहा हूँ कि जो इस वाले चैप्टर में काम आती है क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा, और आपने देखा होगा, पढ़ लिया आपने तो। एल लंबाई तथा एन फेरों की परिनालिका है, ये परिनालिका हमने इस प्रकार बनाई बच्चों, ठीक है। ये धारा आई बह रही है, एल है, एन है। तो देखो बच्चों, अब इसमें वही धारा उंगलियों धारा की दिशा में उंगली को घुमाओ और थंब किसको दिखाएगा? बी की दिशा को। तो इसमें जो अंदर पॉइंट है पी, ये जो अंदर पॉइंट है पी, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी? इस पर बाई ओर। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाई ओर है। देख लो, ध्यान रखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम दे रहे हैं दाहिने हाथ की उंगलियों के नियम से, और इसका परिमाण हम दे रहे हैं बायो सावर्ट से, ठीक है। तो और जो उंगली के जो नियम है ना, इसको ओरेस्टेड ने प्रूफ किया था, ओरेस्टेड सुना होगा था नाम आपने, ठीक है। तो इसका जो बी आएगा परिमाण, वो कितना आएगा? म्यू नॉट एन बाई एल बाई आई। अब आपने देखो बच्चों, इसको ऐसे भी लिखा होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये भी लिखा होगा, जहाँ एन क्या होता है? एकांग लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्षण चुंबक, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र बनाना सीखा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक छड़ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। बात कर ली परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दिखाएंगे? फाई बराबर बी ए कोस थीटा से, इससे दिखाएंगे, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। ये सूत्र कब लगेगा? जब बी हमारे पास कैसा हो? एक समान हो, समरूप हो, तब जाके ये लगेगा, ठीक है। और थीटा क्या होता है? थीटा बी व ए के मध्य का कोण है। आओ समझो इसको। देखो बच्चों, हमने ये जो बी है, ये हमने एक समान लिया है, समरूप बी। सर समरूप बी कैसे प्राप्त करेंगे? सर आपने तो कुछ ऐसा बताया नहीं। तो देखो, समरूप बी प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने इधर तो लगाया एन, इधर लगाया एस, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी अच्छी खासी रखी, हमने पास नहीं रखा, काफ़ी अच्छी खासी रखी, ठीक है। ये एन है, ये एक्स है। अब यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, एस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बल रेखाएं जाएंगी एन। अब आपका फिर डाउट आएगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? चुंबक में एन एस अलग अलग नहीं होते, हो तो एक साथ होता है। तो फिर मैं वापस कहूँगा कि आप एक ही चुंबक को मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, तो उसका एक सिरा एन यहाँ रख दो, दूसरा सिरा मोड़ के एस को यहाँ ले आओ। अब ठीक है, तो एन से और एस में जाएंगे। अब आगे समय, तो ये जो बी हमने चित्र में दिखा रखा है ना, ये बी वेक्टर समरूप रूप से, वो समरूप रूप को परिभाषित कर रहा है यहाँ पे इस वाले केस में। तो सर फिर इसका मतलब कि जो धारावाही चालक तार जो अभी अपन ने लिया एल लंबाई का, और उससे लंबवत डी दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो फिर सर क्या हम उस चुंबकीय क्षेत्र को भी समरूप बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, हम उसको भी क्या बना सकते हैं? समरूप बना सकते हैं। समरूप के लिए बस हमें थोड़ी लंबाई जो है वो थोड़ी अच्छी खासी रखनी है।
बस, ठीक है, तो वो समरूप बन जाएगा। अरे आ गए ना बच्चों समझ में, ठीक है। और वो तो फिर हम थ्योरी में जो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर देगा उसके आधार पे विश्लेषण करेंगे, बट अभी तो हमें ये समझना है, ठीक है बच्चों। और नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इसको देखो वापस। तो हमारे पास ये बी है, ठीक है, समरूप बना रही है हमने। और यहाँ पे हमारे पास जो छड़ थी, प्रारंभिक अवस्था में छड़ की पोजीशन ऐसे थी, देखो ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो बी वेक्टर की दिशा में था, ऐसे। तो हम आपको क्या लेके बताए, हम आपको ये ऐसे पेज लेके बता देते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक आयताकार छड़ है, ऐसे थी स्टार्टिंग में, ये ऐसे थी, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे थी, है ना, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे था और बी भी ऐसे था, तो एंगल कितना बना है 0, तो cos 0 का मान 1, तो फाई बराबर बी हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी है, तो फाई बराबर बी है, यहाँ लगेगा। बट अब हमारे पास तो ये जो फिगर है, फिगर में तो ऐसे थीटा एंगल घुमा दिया ऐसे। अब बच्चों मुझे बताओ, यदि ये एंगल थीटा घूम गया, ये एंगल थीटा घूम गया, तो पहले ए ऐसे था, अब यदि हमने इसको थीटा घुमाया तो ये ए भी थीटा से घूम जाएगा, तो एरिया वेक्टर भी किससे घूम जाएगा, थीटा से घूम जाएगा, तो फाई बराबर बी ए कोस थीटा आएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बट यहाँ देखो, यदि प्रश्न में कोण पृष्ठ के तल यानी ये पृष्ठ का तल है, वह बी वेक्टर, वह वी वेक्टर ऐसे था। अब यदि हमारे पास ये पृष्ठ के तल और बी वेक्टर के बीच में एंगल दे दिया अल्फा की दिशा के साथ मध्य अल्फा, तो आप हमको थीटा क्या लेना है, 90 माइनस अल्फा। ऐसा क्यों लेना है कि देखो बच्चों, हमें तो ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है, इसको हमको तो ऐसे लेना है, यानी बी, यानी हमें ऐसे लेना है कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो बी वेक्टर की दिशा में आ जाए, इस प्रकार लेना है हमें। तो समझ में आई बच्चों। अब आपसे कह रहा है कि ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है, ये बी वेक्टर के साथ अल्फा बना रहा है। सब दिख ही नहीं रहा, ये देखो, अरे सब दिख ही नहीं रहा, ये ऐसे 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 देखो, दिख जाए तो देखो, ऐसे अल्फा बना रहा है ना, ये बी वेक्टर है और ये तल इससे अल्फा कोण बना रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस तल को ध्यान रखना, मेरे हाथ पे तरह देखो, हमें ये चाहिए कि ये चाहिए ना हमें, तो क्योंकि जब तो एरिया वेक्टर बी वेक्टर दिशा में है, ये एंगल अल्फा बन रहा है। तब बच्चों हम इसका घटक करेंगे तो ये तो आ जाएगा साइन अल्फा, कोस अल्फा, जिस भुजा से अल्फा बनती है वो तो उसकी कोस अल्फा, तो ये ऐसे आ जाएगा कोस अल्फा, और साइन अल्फा ऐसे आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया बच्चे समझ में। तो आपको थीटा की वैल्यू क्या रख देना, 90 माइनस अल्फा जब आप रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो वो साइन अल्फा ही बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज बात, इक्वेशन नंबर 1 इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे पास असमरूप चुंबकीय क्षेत्र हो, तो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड बाय, कैसे होगा, समाकलन कर देना है, हमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, क्योंकि जब फ्लक्स बदलेगा तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, और फिर बी बराबर डी एक्स वैक्टर लेना है। कहाँ पे जा रहा है, अरे खा जा रहे हैं ये, खाएं बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इस प्रकार हमारे पास समाकलन के रूप में लिखना है। अब बच्चों फेराडे की वापस से परिभाषा पे आ जाओ। फेराडे ने क्या बोला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स, अब हमारा चैप्टर में वापस से कम बैक करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। अब हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है बच्चों, हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम बी में परिवर्तन कर लो, बी में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं हम, धारा में परिवर्तित करके। देखो हम इस प्रकार का लेंगे, जो धारा वो जो लूप है ना उसमें आप परिवर्तन कर लो तो बी में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा एरिया में परिवर्तन कर लो, जो हम पृष्ठ ले रहे हैं, चालक छड़ जो हम ले रहे हैं या जो हम पृष्ठ ले रहे हैं उसके एरिया में क्या कर लो, आप परिवर्तन कर लो, बड़ा कर लो, ज़्यादा कर लो, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर हम थीटा में भी परिवर्तन कर सकते हैं यार तो बच्चों थीटा में परिवर्तन होगा तो भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रकार 3 तरीके से या तीनों ही तरीके से या 3 में से कोई भी एक तरीके से या 2 तरीकों से हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। और फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो जिस चालक छड़ उसके बीच में रखी हुई है जिससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब वो जो चालक छड़ है वो बैटरी की तरह काम करेगी। अब वो चालक छड़ किसकी तरह काम करेगी, बैटरी की तरह, यानी उस पर भी एक विभवांतर होगा। यही तो कह रहा है, अरे फेराडे ने ये तो बोला है कि मैं एक ये जो छड़ है ना, ये डंडा, ये जो पेन है, इस पेन को भी क्या बना सकता हूँ मैं, इस पेन को भी मैं क्या बना सकता हूँ,
बैटरी बना सकता हूँ। हैं बैटरी कैसे? मैं इसको किस में लिया हूँ? परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स। जब मैं परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के अंदर इसको लाऊंगा तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स ये कैसे आएगा? ये 3 तरीके से आ सकता है, या तो बी में परिवर्तित करके या एरिया में परिवर्तित करके। अब पेन का एरिया तो मैं बढ़ा घटा नहीं सकता, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है भाई। आप इसी को कर रहे हो तो इसका एरिया चेंज सही होगा, ठीक है। फिर एंगल में चेंज करके, यानी इसका एरिया वेक्टर और इसके जो बी वेक्टर है उसमें एंगल चेंज करके, ठीक है बच्चों। आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ से प्रेरित फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन। तो हमारा फ्लक्स बदल रहा है समय के साथ। फाई बराबर क्या दे रखा है हमें? 6t² माइनस के 5t प्लस के 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ना। हमसे क्या पूछा है? t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित I और E ज्ञात करना है। तो E तो ज्ञात कर लो भाई। E तो हम फैराडे के नियम से d∅dt, ठीक है, इसका अवकलन कर दो। तो t² का अवकलन कितना है? 2t, तो 6 और 2t, वाह 2t की, हाँ बिल्कुल। t का 1, कांस्टेंट का 0, तो कितना आया? 12t माइनस के 5। अच्छा t कितने t पे पूछा है? 2 सेकंड पे। 2 का मान रखो, 12 दूना का 24 माइनस 5। किस पे बात कर रहे हैं हम अब? E बात कर रहे हैं किस पे? t बराबर 2 पर, ठीक है। तो 24 में से गए तो 19, तो हमारे पास कितना है? 19 वोल्ट। 19 वोल्ट आ गया। आई का मान निकालना है, तो आई बराबर कितना जाएगा? E बाई आर। ई कितना है हमारे पास? 19। आर का मान कितना है हमारे पास? 10, तो 1.9 एम्पियर। अरे यार गुरु जी, हाँ ऐसा क्या? बहुत सिंपल है ये तो, है ना। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बी टी का ग्राफ दे दिया, बी और टी का ग्राफ दे दिया, और आपको चित्र नंबर 1 दे दिया कि आप एक कुंडली है, अब चालक छड़ नहीं है, कुंडली है, जिसका एरिया भी आपको दे दिया, ए बराबर ये है। अब आपसे पूछा ई का मान ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, इसमें देखो हर एक समय पे देखो 0 से लेकर 10 सेकंड पे फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ? 0.01। तो देखो एक एक चीज़ बात करते हैं इस वाले केस में ना, इसमें हमें एक एक बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या बात करेंगे? जब हमारा टी बराबर क्या था? 0। अच्छा जब टी बराबर 0 था तो बी जो कि वाई अक्ष को दिखा रहा है कितना था? 0 टेस्ला। और जब हमारा टी कितना आया? 10, और ये मिली सेकेंड में है ना, 10 मिली सेकेंड आया, तो बी कितना आया हमारे पास? बी आया 0.01 टेस्ला। ये आया बच्चों, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? तो अब हमसे 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक बोलो बी में परिवर्तित हुआ। तो अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसी से भी कर सकते हो आप, बी से करो, ए से करो, थीटा से करो। यहाँ पे बी से कर दिया, अच्छी बात है, तो बी से कर दिया। तो फाई में कितना परिवर्तन हुआ? तो बोलो बच्चों हम फाई बराबर क्या जानते हैं हम? तो फाई भी लिख लो, यहाँ पे फाई भी लिख लो। फाई बराबर क्या होता है? तो 0 पे फाई, थोड़ा नहीं लिख लेता, चलो। टी बराबर 0 सेकेंड मिली सेकेंड पे बी कितना है? 0 टेस्ला है। फाई कितना होगा? 1 ले लेते फाई ना। फाई बराबर होता है बी ए। ओहो, बी ए। कोस थीटा कितना होता है? अब कोस थीटा इसमें देखो आपको चित्र नंबर 1 में देखना, इसका जो एरिया वेक्टर है इस लूप का, और जो बी है वो आपकी तरफ आ रहा है, भला ऐसे अंदर जा रहा है, और एरिया भी अंदर है, तो कोस 0 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 0। एरिया कितना है? एरिया 2 mm, यानी 2 m यानी 10⁻³ और 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे t बराबर 10 मिली सेकेंड पर b कितना है? 0.01 टेस्ला। तो यहाँ से फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। b का मान रखना, a का मान रखना, तो फाई 2 हो जाएगा। मैं एक ही केस बता रहा हूँ, फिर आपको ऐसे 10 से 20 से भी करना है, 20 से 30 करना है, 30 से 40 करना है। ये जो आपको सीट दी है हमने, उस सीट के अंदर है SCV की, है ना, SCV माँ। ओहो सर, हमने तो उस पर समोसे रख लिए और खा भी गए। अच्छा, समोसे खाएं कि पेज भी खा गए? तो देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? ई। तो ई बराबर क्या होता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी होता है, मैंने आपको बताया था। डी फाई बाई डी टी होता है, तो डेल्टा फाई बाई डी टी भी होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? फाई 2 माइनस के फाई 1 और T2 माइनस के T1 मान रखो, ई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे कर सकते हो आप आराम से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चालक वृत्ताकार रूप है। अब हमारे पास जो लूप था, अब वो कैसा है? वृत्ताकार लूप है, वेरी गुड।
और इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रख रहा है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम इसका डायग्राम बनाएं तो ऐसे डायग्राम बन रहा है हमारे पास, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ऐसे दे रखा है ना चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे दे रखा है, दे दो 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 दे दिया, लो ठीक है। और ये फिक्स बाउंड्री है इसकी, ये फिक्स बाउंड्री है, ऐसे फिक्स बाउंड्री है, ऐसे फिक्स बाउंड्री, फिक्स रीजन है, ठीक है। और कितना है ये 0.5 टेस्ला। इसको 0.50 सेकेंड में क्षेत्र के बाहर निकाला। ओहो, क्षेत्र के बाहर निकाला मतलब ये यहाँ आ गया, क्षेत्र के बाहर निकालते ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इस समय हम टी क्या लेंगे 0 सेकेंड, और इस समय जब ये आ गया तो टी कितना आया 0.50 सेकेंड। वेरी गुड, शाबाश, 0.50 सेकेंड यानी आधा सेकेंड में हमने बाहर निकाल दिया। तो टी बराबर 0 पे फ्लक्स कितना है, तो टी बराबर 0 पे फ्लक्स चेक करो, टी बराबर 0 पे फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखेंगे बी ए cos 0 cos थीटा। तो देखो इसका एरिया अंदर वो अंदर है ना, ठीक है। तो बी कितना है यहाँ पे इस समय 0.50 टेस्ला। एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपको दे रखा है, ये आ गया टी बराबर 0 पे 5 फिर टी बराबर 0.50 सेकेंड पर, टी बराबर 0.50 सेकेंड में 5 बराबर कितना जाएगा बी ए। अब देखो बी का मान कितना है 0, क्योंकि बाहर आ गया तो बी का मान 0 है, ए तो रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें ई निकालना है, ई बराबर कितना होता है डेल्टा 5/डेल्टा टी। और सॉरी इसमें भी हाँ, क्योंकि समय का अंतर देखो आधा सेकंड काफ़ी होता है भाई, अंतर आधा सेकंड का। लेकिन वही मैं बात करूँ कि आधा माइक्रो सेकंड, तब वो डी टी लेना है, तब डेल्टा टी नहीं आएगा, तब डी टी आएगा, है ना। डेल्टा 5 को हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 5 बटे T2 माइनस T1, ठीक है बच्चों। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। अब आप कर सकते हो आराम से, 5 का मान कितना है रे 0 है, माइनस 5 का मान कितना है रे ये है, और T2 माइनस T1 का मान ये है। तो आप कर सकते हो ना, ठीक है, आप करना फिर मुझे बताना। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश। तो प्रेरित धारा क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये हमारे पास एक छड़ है, ये हमारे पास एक चालक छड़ है, मान लो ये चालक छड़ है, ओके मान लिया। सर आप कहोगे तो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात है। और ये किसमें रखी है परिवर्तित चुम्बकीय फ्लक्स, परिवर्तित चुम्बकीय फ्लक्स में रखी हुई है, तो इस पे ई कितना जाएगा फैराडे के नियम के अनुसार ई बराबर ये आ जाएगा, अरे आएगा ना। और मान लो समय अच्छा खासा है तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा 5/डेल्टा टी, ठीक है। मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, भी मैं माइनस की बात नहीं कर रहा इसमें। और हमें यहाँ पे आ गया, और हमें इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी प्रतिरोध से, हमने इसको किसी प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया आर से। तो मैंने आपको बोला कि ये चालक छड़ है, ये किसकी तरह काम करेगी, बैटरी की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, बैटरी की तरह। इस पे विभवांतर आ गया ई आ गया, वेरी गुड, ये आ गया ई, इस पे विभवांतर आ गया। अच्छा, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो हम आगे बात करेंगे, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे, लेकिन आपको मालूम है लेंस के नियम के अनुसार आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एक रैंडम ऐसे मान लेता हूँ, मान लो इस पर पॉजिटिव इधर आया और ये नेगेटिव इधर आया, तो धारा बहेगी इसमें ऐसे आई। अच्छा, ये जो धारा बह रही है आई, इसका मान बोलो आई बराबर क्या लिखेंगे हम E/R लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। और आई बराबर, अब यदि हम दिशा की बात कर ही लेते हैं तो फिर हम ई का मान लिखेंगे माइनस डी डेल्टा 5/डेल्टा टी, यानी 1/R डी 5/dt, ऐसे लिख लो। अरे आया ना समझ में, सब कुछ तो आया। और आई बराबर क्या होता है आवेशों के प्रवाह की दर dq/dt, तो dq/dt बराबर माइनस के 1/R d5/dt, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो सर मैं पे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ dq बराबर माइनस के 1/R इंटू d5, हाँ बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, अवश्य लिख सकते हो कोई। तो फिर सर बच्चों मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, हाँ। और 5 बराबर 5 लिया, 5 पे मैंने माना आवेश 0 है, 5 पे मैंने मान लिया आवेश q है, ठीक है। या फिर 5 पे मान लो आवेश कितना है q1 है, 5 पे मान लो आवेश कितना है q2 है। तो आपके पास डेल्टा q बराबर कितना जाएगा माइनस डेल्टा 5/R, ये आ गया। अब मान लो आपके पास ये छड़ ना लेके मैंने ये छड़ ना लेके मैं मान लो कुंडली ले लेता जिसमें वैल्यू संख्या n होती, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ
आर के साथ, तो आवेश का प्रवाह कितना हो जाएगा, तो आवेश का प्रवाह उस समय फिर एन से गुना कर देना, ये लो, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना जाएगा, माइनस के एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा, मतलब डेल्टा फाइव बाई आर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर अब तो आ रहा है सर, क्लास में ऐसा क्यों नहीं आता सर, हाँ क्लास में ऐसा क्यों नहीं आता, क्लास में तुम दुनियादारी की बातें जो करते हो ना, अब यहाँ आपके पड़ोसी है ही नहीं, पड़ोसी होते तो आप बात करते ना। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं फ्लेमिंग के दायात का नियम। फ्लेमिंग के दायात का नियम, देखो बच्चों फ्लेमिंग के दायात का नियम हम बात कर चुके हैं। फ्लेमिंग के दायात के नियम से अब हम क्या दे सकते हैं, जो ई आ रहा है ना ई, इस ई की हम क्या कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। बट ये किसके लिए था, ये था मोशनल ईएमएफ के लिए। तो देखो हमारे पास ये चालक छड़ है, ओहो ये चालक छड़ है और इस पे वेग है वी, ऐसे वेग है, देखो इसका वेग है वी ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, या कहीं पे भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो आप बात करो ये अंदर है, बी वेक्टर ऐसे है। तो अब इस पे जो ई आएगा, इस पे जो ई आएगा, यानी फैराडे के नियम के अनुसार जो इस पे क्या आएगा, ई आएगा, ई को क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी दिशा हम कैसे देंगे, ठीक है, प्लस कौन सा माइनस कौन सा देंगे, तो फ्लेमिंग के दायात के नियम से। तो चित्र में आपको दिखा रखा है क्लियर फ्लेमिंग के दायात का नियम। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इंक को, पेन चेंज होता है क्यों, हाँ अरे क्यों नहीं होगा, डिजिटल में यही तो है। देखो बच्चों ये तो हमारा है अंगूठा, आप जानते हो अंगूठे को किस में लेके जाएंगे, चालक की गति में। अब इस समय यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है ये P और Q, इसमें चालक की जो वेग है V, उसमें हम अंगूठे को ले जाएंगे, ले गए भाई अंगूठे को। और ये जो है तर्जनी, इस तर्जनी को हम किस में ले जाएंगे, B की दिशा में, B की दिशा अंदर है, ये लो। तो हमारे पास ये जो है माध्यिका, ये माध्यिका किसको दिखाएगी, प्रेरित धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा। इसका मतलब ये है कि यदि ये लूप बना होता, इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे ये बंद होता, ऐसे ये बंद होता, ऐसे ये बंद होता, तो इसमें प्रेरित धारा ऐसे बह रही, मतलब इसमें से होके ऐसे बह रही थी धारा आई ऐसे, ठीक है। तो ये आई ऐसे, भाई इसमें से ऐसे जाएगी तभी ऐसे जाएगी ना। अब देखो हमने क्या माना कि जो चालक छड़ है ये जब परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में आता है तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, ई उत्पन्न होता है। वो जो ई की दिशा हम कैसे दे सकते हैं, पहले आई की दिशा दे दो। अब आई ऐसे बह रही है और हमने बोला कि ये बैटरी की तरह काम करता है, तो आई का ये बैटरी में पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऊपर, नेगेटिव कहाँ आएगा, नीचे, तभी तो धारा ऐसे बह रही है। तो बाहर की तरफ तो प्लस से माइनस की तरफ जाती है धारा, और अंदर बैटरी के अंदर कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस से प्लस की ओर। भाई बैटरी के अंदर उसका बिहेवियर अलग होता है, तभी जाके उसमें क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी ही तो क्या है बच्चों, वही एनर्जी, वो ऊर्जा ही तो क्या है, विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो उनकी नेचुरल दिशा होती है उसके विपरीत जाते हैं। तो वहां पे तो केमिकलों ने उसको काम करवाया, तो वो केमिकल के द्वारा किया गया काम वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है और वो ऊर्जा ही विभवांतर बन जाती है। बट सर यहाँ क्या है, यहाँ कौन करवा रहा है, तो यहाँ कौन करवा रहा है उसको हम अगले स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो ये समझ में आ गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी अभी पढ़ लो हाथों हाथ, जो हमने पहले पढ़ चुके। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है, लॉरेंज बल के लिए या चुंबकीय बल की दिशा के लिए, चुंबकीय बल की दिशा के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि मान लो आपके पास क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके। और इसमें ऐसे धारा बह रही है, मतलब धारा बह रही है, ठीक है। ये लो हमने एक लूप ले लिया, ओके, ये लूप ले लिया, इसमें धारा बह रही है ऐसे आई, तो बी है आई है, तो अब क्या लगेगा इस पर, बल लगेगा, क्या लगेगा इस पर, बल लगेगा। उस बल की दिशा, तो उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो प्रेरित धारा की दिशा को दिखाता है। अब धारा है बी है तो बल कहाँ लगेगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ने क्या बोला कि आप एक एक पार्ट ले लो, इसका छोटा छोटा पार्ट काट लो। तो इधर से देखो ये वाला जो पार्ट है इधर इतना, इसमें देखो बी अंदर है, आई ऐसे है, तो एफ का लगेगा ऊपर, यानी इस पे बल का लगता है ऊपर की ओर लगेगा ऐसे,
पोटेशियम FM। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ले लो इतना छोटा सा, तो B ऐसे है, I ऐसे है, तो बल का लगेगा नीचे। और ये तो जादू हो रहा है, हाँ जादू हो रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे, इसमें देखो I ऐसे है, B ऐसे है ना, B ऐसे है, B ऐसे ना, और I कैसे है, I ऐसे है, तो इस पे F का लग रहा है ऊपर ऐसे। अरे आया ना बच्चों समझ में? ऐसे यहाँ से ऐसे निकाल लो। तो ये हमें फ्लेमिंग के बायात का नियम होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है अंगूठा किसकी दिशा को, F की दिशा को, तर्जनी किसकी दिशा को, B की दिशा को, तो माध्यिका किसकी दिशा को दिखाई, I को। सर इसमें कुछ अंतर है? हाँ, क्या अंतर है कि ये अंगूठा अंतर है बस केवल। यदि हमें अंगूठे को हमको क्या दिखाना है, चुंबकीय बल को दिखाना है, तो फ्लेमिंग के बायात का, और अंगूठे को हमको किसको दिखाना है, चालक की गति को, तो हम फ्लेमिंग के दायात का नियम लगाएं। और ये दोनों ही नियम दाहिने हथेली के नियम से हो सकते हैं। दाहिने हथेली के नियम, पाम आम दाहिने हाथ लो। पहले हम बात कर लेते हैं इस बल के लिए। तो बल के लिए जब हमने इस वाले पार्ट के लिए लगाएंगे, तो देखो धारा क्या है, ऐसे B अंदर, तो F ऊपर लग रहा है। इस वाले लूप के लिए देखो, ये वाला जो लूप है ना, इसके लिए हमने इसका अप्लाई करा। ठीक है, तो धारा इसमें ऊपर ऐसे थी, ऊपर की तरफ ऐसे थी, B अंदर की तरफ है, तो हथेली किसको दिखा रही है, F की दिशा को। अब इसी को हम किस में लगाएंगे, इसमें चालक छड़ में, इसमें ऐसे इसमें लगाते हैं। तो लगाओ, तो देखो कैसे हम B का है अंदर, और ये जो है, अब जो I है ना, जो I था, अब उस I की जगह हम V ले लो, I की जगह ले लो V ले लो, तो और ये जो हथेली है वो किसको दिखाएगा, धनात्मक चिन्ह कहाँ आएगा, ओ ई का धनात्मक चिन्ह कहाँ आएगा, वो ये दिखाएगा। ठीक है, तो यानी ये तो क्या है, B तो सेम है, I को आप लिख लो V, और F को आप लिख लो धनात्मक चिन्ह कहाँ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अरे यार ये भी अच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, तब आगे बढ़ते बच्चों, गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम कैसे बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने एक टेबल बनाई, एक टेबल है ऐसे, ये टेबल है भाई साहब, ये टेबल है भाई साहब, ये टेबल है, ये टेबल। ठीक है, ये टेबल है भाई साहब, ये टेबल है। हाँ, अरे बस सुन ली गुरुजी की, टेबल है, हमने मान लो मैं टेबल है। अब इस टेबल पे हम देखो इस प्रकार रख रहे हैं, टेबल ऐसे है, तो हमने इसके एक सिरे पे तो एस चिपका दिया, देखो बीच में से ऐसे एस, और इसके एक सिरे पे हमने क्या चिपका दिया, एन चिपका दिया। फिर आप वही क्वेश्चन, सर एन एस अलग अलग हो सकता है, नहीं एक का ही, तो आप दो छड़ ले लो ना सेम अमाउंट की, एक का एन इस साइड रख दो और दूसरे का एस इस साइड रख दो, तो टेबल पे ऐसे एन और एस। ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से हमारे पास ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी दिशा ऐसे एन से एस की ओर, ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, और हमने अब देखो चालक छड़ ली जो हमने टेबल पे रखी है, टेबल पे ये छड़ रखी है, देखो ऐसे, ये छड़ ऐसे रखी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये जो छड़ है इस पे ई कितना होगा, इस पे ई कितना होगा, और ये वेग ऐसे वेग से जा रहा है। देखो वेग होगा तभी तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा, देखो हम ऐसे बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो देखो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ऐसे बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बी तो ऐसे चुंबकीय बल रेखा है, तो ऐसे, या चुंबकीय बल रेखा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे रखा है। अब हम ऐसे इसको बढ़ा रहे हैं, डंग डंग डंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर ई कितना होगा, तो इसके अंदर ई कितना होगा, तो इसके अंदर ई 0 होगा। अरे सर ऐसे कैसे बोल दिया हमने, ई 0 होगा, हम तो ई बराबर VBL पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, बट वो किसके लिए है वो भी देखो। अब आप मुझे बताओ, इसीलिए तो मैंने डायग्राम इस प्रकार बनाया 3D में, थोड़ा इमेजिन करो। अब आप मुझे बताओ, इसकी जो L है, लंबाई जो है वो ऐसे है, हाँ ऐसे है, और B कहाँ है अपना, B भी ऐसे ही है। अरे हाँ गुरुजी, तो L और B एक ही दिशा में हो गए, हाँ तो 0 हो जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसे है क्या, हाँ L देखो 3 राशि होती है, गतिक विद्युत वाहक बल में 3 राशि L, B और V, इनमें से कोई भी दो राशि समांतर हो गई, कैसी हो गई, समांतर, यानी उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0, तो E का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा, E का मान कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, तो चित्र नंबर 1 तो इसको दिखा रहा है। चित्र नंबर 2 जो हमने ऐसे है, अब हमने इसको ऐसे ना रख के टेबल पे ऐसे रख दिया, ऐसे। ठीक है, अब जब हमने ऐसे रखा, तो अब देखो इसका L का है ऐसे, तो L B के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ये B ऐसे था, 90 डिग्री बना रहा है बिल्कुल। और अब वेग जो है, वेग ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये आपकी तरफ ले लो,
है ना। तो वेग की दिशा ऐसे, एल की दिशा ऐसे, बी की दिशा ऐसे, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तीनों की तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। वी वी एल बी, वी एल बी, वी एल बी, वी एल बी, हाँ 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 हाँ। तो इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भागफल। तो देखो अब सुनो क्या लगा, माना चालक छड़ पी क्यू में आवेश क्यू है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं हम, कैसे क्या क्या है। माना चालक छड़ पी क्यू में आवेश कितना है, क्यू है। हमने मान लिया कि ये में पेन में कितने आवेश है, क्यू आवेश है। अतः चालक छड़ में स्थित आवेश क्यू पर लगने वाला चुंबकीय बल, देखो हमें मालूम है एक आवेश है, हाँ एक आवेश है, और वो वी वेग से जा रहा है, किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। ओ हाँ, तो लॉरेंज बल लगेगा, हाँ लगेगा। वो लॉरेंज बल विथ दिशा परिमाण और दिशा के साथ ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखाते, एफ एम वैक्टर बराबर क्यू वी क्रॉस बी, मतलब मैं परिमाण भी ले रहा हूँ, दिशा भी, दोनों साथ लेके चल रहा हूँ। हाँ, अब क्या होगा कि जब इसमें अंदर जो आवेश है क्यू, ठीक है, इस आवेश क्यू पर क्या लगेंगे, बल लगेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बल लगेगा, बल लगने की वजह से ये ऊपर या नीचे इस चालक में चलेंगे। तो देखो चलेंगे तो मान लो ये आवेश धनावेश ऊपर चले गए, चलो दे ही देते हैं दिशा। तो देखो राइट हैंड पाम रूल से दे लो, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बल की दिशा देनी है हमको। तो देखो पहले हम इस तर्जनी को कहाँ लेके जाएंगे, बी की दिशा में ऐसे है, एन ये रहा, ऐसे रहा, तो बी की दिशा ऐसे, यानी यहाँ पे बी की दिशा कहाँ है, इसमें ऐसे, ये है बी की दिशा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये क्या है, माध्यिका, और माध्यिका उंगली है ना। तो ये किसकी दिशा में, वेग की दिशा में, वेग का है ऐसे, अंगूठे किसकी दिशा को दिखाएगा, अंगूठे से दिखाएगा बल की दिशा को, ये हमारे पास बल है। तो जो बल है एफ एम, जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, ये ऊपर लग रहा है, और ऊपर चुंबकीय बल जो है वो किसको दिखाता है, किस पे लगता है, धन आवेश पर लगता है। किस पे लगता है, धनावेश। तो जो धनावेश, जो क्यू धनावेश इसके अंदर थे, वो अब कहाँ जाएंगे, ऊपर पी की ओर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, पी की ओर। तो पी की ओर जाएंगे तो धनावेश ऊपर आ गए। अच्छा, जहाँ से छोड़ के जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऋणावेश हो जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर पी आ गया, नीचे क्या आ गया, माइनस आ गया। इस वजह से इस कारण से इसमें क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र जाएगा। कहाँ से कहाँ आएगा, पी से क्यू की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, या फिर उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर। ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखो एफएम के कारण आवेश गति करते हैं तथा धनावेश पी की ओर गति करते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा पी से क्यू की ओर होती है। तो हम एफ ई वेक्टर, ये भी हमने किसके साथ लिखा, विथ दिशा लिखा, एफ ई वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक समय ऐसा आएगा, देखो बल ऐसे लगा, विद्युत बल ऐसे लगा, चुंबकीय बल ऐसे लगा, एक दिशा ऐसे आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में हो जाएंगे। जब दोनों साम्य अवस्था में होंगे और दोनों की दिशा विपरीत दिशा में है, तो एफ ई वेक्टर बराबर माइनस परिमाण और दिशा दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं, देखना ध्यान रखना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो देख लो एक बार और अच्छे से। तो साम्य अवस्था में हमने एफ ई वेक्टर बराबर माइनस एफ एम वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि हमने एफ ई नीचे है, एफ एम ऊपर है इस चालक छड़ पी क्यू में, मान रखा तो ई वेक्टर बराबर ये आ गया। अब देखो आगे की स्लाइड, तो इससे समझ में आ गया ना हमारे पास क्या है, क्यू ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया। क्यू से क्यू कट गया, तो ई वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आया, माइनस वी वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। अब ये किसी भी एंगल के लिए कर रहा हूँ, बट हमने जो चित्र बना रखा है उसमें वी बी एल 90 डिग्री पे है, वी बी एल किस पे है, 90 पे, और ये सबके लिए वैलिड है, प्योर फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, उस पे नहीं आएंगे। वी बी एल कोई नहीं जानता, ये जानना चाहिए आपको, इसलिए मैं इतना रामायण बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे वी के बीच में कुछ भी एंगल हो बट समांतर ना हो, समांतर होगा तो ई जीरो हो ही जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना समझना है। तो ई बराबर ये आ गया। अब हम बात करेंगे, ई आ गया, एल हमारे पास दे रखा है, तो विभवांतर कितना होता है, तो विभवांतर डेल्टा वी बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। बट अब यहां से आपको समझना है एक चीज, क्या, एक चीज ये समझना है कि डेल्टा वी बराबर क्या आता है, माइनस के ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। अरे सर ऐसे कैसे आता है,
सर ऐसे कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकार हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया, ध्यान से समझना इस चीज को, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या लिया, विद्युत क्षेत्र लिया E। यहां पे हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया हमने A, एक पॉइंट लिया हमने B। आप बता सकते हो अपने खुद के विवेक से कि बोलो कौन सा हायर होगा, कौन सा लोअर पॉइंट होगा। तो कौन सा होगा, A उच्च होगा और B क्या होगा, निम्न होगा। ऐसे बनाते के साथ ही हम बता सकते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल घटता चला जाता है। बट अब हमें नहीं मालूम, हम तो A B लिख दिया हमने, और हमने एक आवेश लिया Q, हमने एक आवेश लिया Q नॉट, और वो पॉइंट B से लिया, पॉइंट B से स्टार्ट करा। तो पॉइंट B से हम इस आवेश को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पॉइंट A पे लेके जा रहे हैं। पॉइंट B से एक Q नॉट आवेश को हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पॉइंट A पे लेके जा रहे हैं। तो जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कहाँ पे लेके जाए, फाइनल पॉइंट VA पे। कहाँ से लेके गए, VB से, बराबर होगा वर्क डन, कार्य कर रहे हैं हम किसके, अब हम लेके जा रहे हैं, हम जो एक्सटर्नल एजेंट लेके जा रहे हैं वो एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहा, B से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, A पे। और इसमें डिवाइड, इस कार्य में डिवाइड कर देना किससे, Q नॉट से। तो हमारे पास आता है VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब VA हाइयर है, VB लोअर है, तो हमने डेल्टा V लिख दिया। अच्छा वर्क डन बाय वर्क डन, अच्छा वर्क डन, वर्क कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल लिखो, तो बल F एक्सटर्नल बाह्य बल इंटू डॉट विस्थापन। मैं इसको देखो वेक्टर के साथ ले रहा हूँ, ध्यान समझ लेना, Q नॉट। अच्छा अब आप मुझे बताओ F एक्सटर्नल डॉट S, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे F एक्सटर्नल S कोस थीटा बराबर Q नॉट। अच्छा थीटा क्या होता है, F और S के मध्य कौन, अच्छा F कहाँ है, F एक्सटर्नल हम ऐसे बल लगा रहे हैं, हाँ, और कहाँ लेके जा रहे हैं, B से A की तरफ, तो विस्थापन भी कहाँ है, इस तरफ। तो F एक्सटर्नल ये हो गया और विस्थापन भी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एंगल 0। तो F एक्सटर्नल S विस्थापन कोस 0 बिल्कुल बटे Q नॉट, ये करेंगे हम, ठीक है। अब बोलो हम कोस 0 का मान तो 1 हो गया। अच्छा F एक्सटर्नल कितना बल लगाना है, हमें कितना बल लगाना है, उतना बल लगाना है जितना कि ये E लगाए। भाई E के आगे E में रखा है ना, तो E कितना लगाएगा A से B पर, E उसको A से B तक ले जाने में कितना बल लगाएगा, उतना ही बल हमको B से A तक ले जाने में लगाना है। क्योंकि हम उतने ही बल से लगाएंगे तब जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी पूरी आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें और अच्छे से समझाएंगे, बट वो दूसरे चैप्टर की ही ये रामायण है। तो कितना F एक्सटर्नल जो लगाते हैं, F एक्सटर्नल कितना लगाएंगे, जितना कि विद्युत बल लगाता है, और विद्युत बल कितना लगाएगा QE, बट यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि F एक्सटर्नल विद्युत बल के विपरीत दिशा में है, विद्युत बल तो ऐसे लगाएगा बट हम तो ऐसे लेके जा रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा। विस्थापन कितना है S, अच्छा विस्थापन इन दोनों के मध्य की दूरी, मान लो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है L, तो L आया ना, और ये Q नॉट है तो Q नॉट, तो क्या मतलब यहाँ पे मान क्या जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा माइनस के Q नॉट E और L बटे Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कर गया, तो डेल्टा V बराबर कितना जाएगा, माइनस के E L। आए बात समझ में बच्चों। तो हमने यहाँ पे डेल्टा V बराबर माइनस के E वेक्टर डॉट L वेक्टर क्यों लिख दिया, अब समझ में आ गया आपके, अरे हाँ सर अब आया, ऐसे है। एक चीज और सुन लेना, विस्थापन की जो दिशा है वही L की दिशा होगी, हाँ, और हमने यहाँ पे विस्थापन की दिशा क्या मानी है, जहां हम Q नॉट को लेके जा रहे हैं, जहां हम Q नॉट को लेके जा रहे हैं सर। तो हमारे वाले इस वाले केस में जो Q है उसको कौन लेके जा रहा है, FM लेके जा रहा है, FM रेडियो वाला नहीं, FM मैग्नेटिक फोर्स वाला, अरे हाँ ऊपर लेके जा रहा है, अरे हाँ यही हमारे लिए एक्सटर्नल होगा, अरे हाँ, और ये ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब L की दिशा हमें ऊपर माननी पड़ेगी, अरे हाँ गुरुजी। तो हमें ये चिल्ला रहे हैं कि जो हम L जो है चालक छड़ की जो लंबाई है, उस लंबाई की दिशा किधर लेनी है, जिधर Q जा रहा है, जिधर Q धनावेश उसके अंदर किधर जा रहा है, उधर लेनी है हमें, ठीक है। गेट माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया, ओके आगे बढ़ो।
तो ये समझ में आ गया। ओके, यह समझ में आ गया। एल की दिशा क्या होनी चाहिए, क्यू धनावेश की ओर, क्यू की ओर। अरे हाँ ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे इसको प्रूफ करते हैं। तो चालक छड़ पी क्यू की लंबाई एल वेक्टर है तथा इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ई बराबर ये है इसमें ई की दिशा। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ई वेक्टर की देखो, ई वेक्टर क्या है हमारे पास, ई वेक्टर है गुरुजी हमारे पास माइनस के वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको हम रखेंगे इसके अंदर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डॉट एल वेक्टर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। इसको याद रख लेना बच्चों, आपके पास देखना, ध्यान रखना, आपके पास जब भी क्वेश्चन चमकेगा ऐसा, तो आपको वी बी एल समांतर ना देके, परपेंडिकुलर ना देके, कुछ एंगल दे देगा थीटा। अब करो तो वहाँ पे वी बी एल नहीं लगेगा, वहाँ पे ये सूत्र लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आई बात समझ में, ठीक है ना, ओके ना, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना भी देंगे इसके ऊपर। तो अब देखो बच्चों, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो इस ये यहाँ पे क्या है, डॉट अदिश। अच्छा, दो सदिशों को सदिश करते तो क्या आता है, सदिश। हाँ सदिश, तो यानी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलके क्या होगा, सदिश। एल भी मिलके क्या हो गया, एक सदिश हो गया। दो सदिश का हम क्या कर रहे हैं, अदिश कर रहे हैं। तो यानी वी क्रॉस बी की दिशा कॉमा एल की दिशा में है। अब कैसे है, तो देखो ये हमारे पास वापिस एक चित्र, वही वाला चित्र है। यहाँ पे एन है, ये एस है, टेबल है, और टेबल पे जो हमारे पास चालक छड़ है वो ऐसे ऐसे थी ना, तो ऐसे एल, और क्यू ऊपर जा रहा है तो एल की दिशा हमने कहा ली, ऊपर ली। ठीक है, वी ऐसे जा रहा है, वी ऐसे, बी ऐसे है, बी ऐसे है। तो बच्चों आप देखो वी क्रॉस बी की दिशा में ऐसे उंगली ऐसे घुमा सकते हैं। पहले हाथ को कहाँ पे लेके जाओ, दाहिने हाथ को वी की दिशा में। वी की दिशा कहाँ है, ऐसे, मतलब मैं ऐसे 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 है ना। और फिर उंगलियों को किसकी दिशा में घुमाओ, बी की दिशा में, बी फॉर बॉय, बी फॉर बुक की दिशा में ऐसे। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो वी क्रॉस बी की दिशा अंगूठा दिखाएगा, तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर। इसके अलावा वी क्रॉस बी की दिशा और एल की दिशा समान हो गई, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे वाले केस में, ये हमारे वाले केस में, ठीक है। अब हम जो वी बी एल ला रहे हैं ना, वो प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको ओपन करेंगे, तो ये वी क्रॉस बी को लिखेंगे वी बी, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वी बी तो लिखते ना, वी बी को भी तो लिखेंगे वी क्रॉस बी। देखो वी क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अरे हाँ गुरुजी ऐसे लिखते हैं, हाँ। और वी और बी के बीच में, यहाँ वी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। देखो वी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। वी और बी के बीच में 90, तो क्या जाएगा, वी बी एन कैप। अरे हाँ, और ये जो एन कैप है ये कहाँ है, ऊपर एल की दिशा में। अरे हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी, ये आ गए वी बी एल और cos 0। अब हम अदिश गुणनफल खोलेंगे तो ये आ जाएगा वी बी एल। नहीं समझ में, तो एल की दिशा धनावेश की गति की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, आ गए ना, आ गए हैं गुरुजी। तो आ गए तो एक क्वेश्चन देखो हमारे पास डेल्टा वी हमको क्या याद रखना है, डेल्टा वी हमको याद रखना है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एल वेक्टर। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो देखो बच्चों हमने ये डेल्टा वी कैसे लगा के लिखा था, माइनस के ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा पहला वाला वो उच्च आएगा, माइनस ये क्या आएगा, लोअर। ऐसे ये हायर होगा और ये हमारे पास लोअर होगा। अब बच्चा आपके पास दे दिया, मान लो आपको दे दिया कि एक चालक छड़ है, उस चालक छड़ का वेग आपको दे दिया v बराबर 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस k कैप, ये लो मीटर प्रति सेकंड, ये दे दिया। आपको दे दिया v वेक्टर, जो v वेक्टर वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप टेस्ला, ये लो टकला दे दिया। आपको दे दिया एल वेक्टर, दे दिया एल वेक्टर आपको दे दिया, उसकी जो एल वेक्टर है वो है माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3k कैप, ये किसमें, मीटर में। अब आपसे पूछा तो बताओ उस चालक छड़ में विभवांतर कितना होगा, कितना उत्पन्न होगा। तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो इस वाले फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, v क्रॉस v। तो सबसे पहले हमें v क्रॉस v निकालना है, तो v क्रॉस b निकालना है, निकाल लो। सानिक आई कैप जे कैप के कैप, याद रखना बच्चों पहले क्या है v, तो v ही रखना, v के, तो v के बोलो आई का गुणांक कितना है 2, तो 2 रखो। j का गुणांक कितना है -3, तो -3 रखो। k का गुणांक कितना है 1, तो 1 रखो।
फिर बी में बोलो 1 और जे का कितना है 1 और के का कितना है 1। तो यहाँ से बच्चों आई कैप बराबर कितना जाएगा -3 -1 माइनस के जे कैप बराबर कितना जाएगा 2 -1 प्लस के कैप बराबर कितना जाएगा 2 प्लस के 3। ठीक है, अब ये तो आप ऐसे कर लेना, इसको तो कर सकते हो ना। हाँ गुरुजी कर सकते हैं। माइनस के 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 और 2 5 के कैप। अरे हाँ, तो ये किसका V क्रॉस B का आ गया। अरे हाँ, फिर L क्या दे रखा है, L हमको दे रखा है माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3 के कैप। हमें निकालना है डेल्टा V। हमें क्या निकालना है डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है V क्रॉस B का अदिश गुणनफल हो L वेक्टर के साथ, यानी डेल्टा V बराबर V क्रॉस B का मान कितना है माइनस के 4 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 5 के कैप डिविजन डॉट L कितना है माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3 के कैप। अब आप करो डेल्टा V बराबर क्या जाएगा, देखो अदिश गुणनफल करना आता है ना, आई को आई के साथ गुना करो तो माइनस आई माइनस तो 4 आ गया, माइनस जे का माइनस 1 आ गया, 5 का -3 तो माइनस के 15, तो कितना आ गया -15। तो 4 - 1 -15 तो 4 - 1 तो कितना आया 3, 3 में से -15 गए तो 12 माइनस के 12 तो कितना आ गया माइनस के 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब माइनस के 12 वोल्ट आने का मतलब क्या है, अब डेल्टा V देखो, अब डेल्टा V मतलब VA माइनस VB, VA माइनस VB में हम क्या रख रहे हैं माइनस के 12 वोल्ट। इसका मतलब आप समझ जाना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो A है ना, A ये हमने उच्च माना था और ये हमने निम्न माना है, और तब कितना है माइनस के 12 वोल्ट। अब वो अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो कर सकते हैं, समझ आया, तो ऐसे निकाल सकते। तो देखो अब इसमें VBL लग ही नहीं रहा, VBL का नाम ही नहीं आ रहा, ये आ रहा है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम पास। तो देखो बच्चों, जो हमने आपको पहले समझाया था ना ये वाली स्लाइड में, खा गई वो स्लाइड, ये वर्कडन ये सब समझाया ना, ये देखो हमने इस स्लाइड में पहले से मेंशन कर रखी थी, मैं बता ही देता। तो देखो बच्चों वहाँ पर यही लग रहा है, और ये पॉइंट है ए बी, हमें बी से क्यू नॉट को लेके एक में लाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये लिखते हैं हम, ये सब कहानी मैंने समझा दिया आपको, है ना। और ये हमारे पास क्या है, चालक छड़ थी, ये P था, ये Q है, और ये प्लस है, और ये क्या है माइनस है, तो E का लग रहा है ऐसे लग रहा है, और मान लो ये R हमने तो धारा बह रही है I, तो हमारे पास डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा -VBL। अब ये -VBL कब आएगा, जब हम माइनस नहीं लगाते। देखो हमने जो किताबों में NCERT में जो लिख रखा है ना, वो डेल्टा V बराबर ऐसे लिख रखा है E वेक्टर डॉट L वेक्टर, उसमें माइनस नहीं लगा रखा, उसमें माइनस नहीं लगाया इसलिए ये यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये अब समझ में आ गया, तो माइनस दिखाना पड़ेगा, तब जब माइनस दिखाओगे तब यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये साम कहानी है ना, तो आप समझ गए। तो ये सब चीजें ये ऐसे, ठीक है, वो समझा दिया। नेक्स्ट पढ़ो, ओहो अल्टरनेटिव मेथड। अच्छा दूसरा मेथड देखो इसका, फैराडे के नियम से। फैराडे बोला सर मेरे को तो याद कर लो, ये तो लॉरेंस से निकाल लिया आपने, मैं भी तो बताऊंगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ई ऐसे होता है। देखो बच्चों हमने ये एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ दिशा ले ली, और हमने चालक छड़ P, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, पहली पोजीशन यहाँ पे है, ये ऐसे है, और V वेग इससे ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके जो L होगा वो ऊपर होगा, B है जो ऐसे है अंदर की तरफ। तो अब आप देख सकते हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, तो B ऐसे, V ऐसे, तो L ऐसे, और L किसमें, L की दिशा कहाँ लेते हैं धनावेश की दिशा में ऐसे, और इसको हम धनावेश प्लस दिखाते हैं, तो यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस। अब ये ऐसे जा रहा है V वेग से, जब ये जा रहा है तो यहाँ पे आ गया डेल्टा T समय में, ये यहाँ पे आ गया डेल्टा T समय में, ये यहाँ आ गया। तो कितनी दूरी तय करी, तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, तो वेग इंटू समय, ये दूरी हो गई, और लंबाई कितनी है इसकी L, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा V डॉट ऐसे। तो देखो चालक छड़ PQ का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से डेल्टा T समय तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई बराबर ये आ जाएगा, आ गया। तो फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर ये होता है, तो VBL आ गया। परिमाण दिया है, ये केवल परिमाण है, दिशा हम किससे दे सकते हैं, लेंस के नियम के अनुसार, यानी दिशा इस प्रकार होगी कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका विरोध करेगा, और इसकी दिशा को हम ऐसे भी दे सकते हैं फ्लेमिंग के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो सर आप ये कह रहे हो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से गतिमान विद्युत वाहक बल में जो हम दिशा दे रहे हैं वो दिशा लेंज के नियम के अनुसार है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा ये था,
मतलब जो लेंज का नियम दे रहा है ना, वही काम कौन कर रहा है अब? लेंज का नियम क्या दे रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस प्रकार होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो उसकी दिशा कैसे निकालेंगे हम? तो जो लेंज बताया वही किसने बता दिया? फ्लेमिंग के दायाद के नियम ने। अरे हाँ, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे समझाया करो ना आप। ठीक है अच्छा, अब आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देगा चार छड़ ए बी जिसकी त्रिज्या आर है, वी वेग से जे कैप की दिशा में, जे कैप कहाँ है? ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे भाग रहा है वी वेग की दिशा से, तो ये तो अब सिंपल है, तो बोलो डेल्टा वी बराबर वी बी एल, तो बी वी कितना है? वी एल कितना है? विस्थापन। एल क्या होता है? विस्थापन होता है ना भाई, एल कितना होता है? विस्थापन। तो विस्थापन कितना है यहाँ पे? 2r है। हमेशा एल हम देखो ये लेते हैं, ये एल है हमारे पास, आगे बात समझ में? तो ये वाली जो एल जितना विभवांतर बनाएगी उतना ही विभवांतर ये बनाएगी, तो ये आंसर आ गया। सेम इसका लेना है, तो हमें देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ये ऐसे है, ये एल लेना है हमको, ये एल, ये विस्थापन है। तो विस्थापन कैसे निकाल लो? तो ये एंगल दे दिया आपको, तो आप ये निकाल लो, ये हो जाएगा एल साइन 37। अरे हाँ गुरुजी, ठीक है, जिस भुजा से बनाते हैं वो तो कोस की होती है, बाकी साइन की। और ऐसे ये बना लो तो ये हो जाएगा एल साइन 53। अरे हाँ, तो हमारे पास डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी वी और एल, एल क्या हो जाएगा हमारे पास? एल हो जाएगा एल साइन 37 प्लस एल साइन 53। ये लो खत्म कहानी। तो डेल्टा वी बराबर कितना जाएगा? वी बी एल साइन 37, साइन 37 का मान कितना होता है? 3/5, साइन 53 4/5। तो डेल्टा वी बराबर, अच्छा ये वी और ये वी भाई अंतर है रे, ये वी विभवांतर है, ये वी क्या है? विभवांतर है, और ये वी क्या है? वेग है। आया ना समझ में? तो बोलो कितना जाएगा? 4 और 3 7, तो वी वी 7 एल बटे 5 डिशम डिशम वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। ऊर्जा का परिमाणात्मक अध्ययन करना है हमें। तो देखो हमारे पास ये पी और क्यू, ए और बी हमारे पास एक रेल की पटरी है, और पी और क्यू चालक छड़ है जो इस रेल की पटरी पे वी वेग से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, और इस पे हमने ये तार ले रखे, इस तार को प्रतिरोध से जोड़ दिया आर से। तो बोलो बच्चों इस पे क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर होगा, ई उत्पन्न होगा। उस ई की दिशा हम कैसे देंगे? उस ई की दिशा हम फ्लेमिंग के दायाद के नियम से दे दो। फ्लेमिंग के दायाद के नियम से ये कहाँ लेके जाओ? बी की दिशा में, अंगूठे का ले जाओ वी की दिशा में, तो ये किसको दिखाएगा? प्रेरित धारा की दिशा को, या प्रेरित धारा की दिशा को दिखा दो, या फिर ये प्लस के चिन्ह को दिखाएगा। तो प्लस का चिन्ह कहाँ आएगा? नीचे, यानी क्यू हमारे पास क्या आ गया? प्लस का, और पी हमारे पास क्या आ गया? माइनस का। तो धारा ऐसे बह रही है इसमें आई, हाँ बिल्कुल धारा ऐसे बह रही है आई, बह गई इसमें धारा आई, ओके बह गई। तो ये दिशा को हम बता दिया, तो क्यू हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, और पी हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो वी बी है समीकरण नंबर 1। आगे बात समझो बच्चों। अब देखो, अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें हमें ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा कब आती है? जब इसका कोई विरोध करेगा, बिल्कुल इसका विरोध करेगा। कैसे? देखो इसमें एक धारा बहने लग गई, और वो धारा किसके अंदर बह रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो याद करो लॉरेंज का नियम, फ्लेमिंग के बायात का नियम क्या बोलता है? फ्लेमिंग के बायात का नियम क्या बोलता है कि जब हम एक धारा बहने वाली कोई तार है जिसमें धारा बह रही है, ठीक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो वो एक बल महसूस करेगा जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलेंगे हम? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल जब हम इसमें निकालेंगे, तो इस छड़ पे ही निकालो हम तो चुंबकीय बल। तो इस छड़ में जो धारा की दिशा है वो ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे आई। तो फ्लेमिंग के बायात के नियम से तो हम आई देखो कहाँ है? ऐसे ऐसे नहीं सॉरी, ये तर्जनी तो किसकी दिशा? बी बी ऐसे, और आई आई कैसे? ऐसे। तो ये किसको दिखाएगा? चुंबकीय बल की दिशा को। फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम, अब बाया है, बाया है, ये बाया, तो ऐसे, तो यहाँ पे बल लगेगा पीछे, यानी इस छड़ पे, जो छड़ वी वेग से ऐसे जा रही है उसका विरोध करेगा यहाँ पे एफ एम, चुंबकीय बल। तो यानी उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर के कारण डेल्टा वी के कारण, डेल्टा वी के कारण प्रेरित धारा आई, प्रेरित धारा आई अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है, अस्तित्व में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है, जिस कारण छड़ पर, जिस कारण चालक छड़
पी क्यू पर चुंबकीय बल इस प्रकार लगेगा कि वह चालक छड़ पी क्यू के गति का विरोध करेगा। अभी गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, विरोध करेगा। समझ में आया? ठीक है। और इसका एफ का मान देखो, एफ का मान आप देख सकते हो, एफ एम बराबर क्या होगा, आई एल बी। और कितना हो जाएगा, आई एल बी, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये जो एफ एम बराबर आई एल बी आए ना, इसके विरुद्ध में हमें एक और बल लगाना है, कार्य करवाना है ना। ये एफ एम लग रहा है तो इसके विरुद्ध में हमें एक बल लगाना है जो ऐसे होगा एफ, मतलब हमें ये नलिफाई करना है। ये जो एफ एम आ रहा है ना, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, इतना बल लगाना पड़ेगा। वो बल किस में चला जाएगा, कार्य के रूप में चला जाएगा, और वो इसका ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यानी एफ बराबर, अब मैं एक्सटर्नल ले रहा हूँ ये, तो कितना जाएगा, आई एल बी। मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर आई का मान देखो कहाँ से निकाल सकते हो आप, आई का मान यहाँ से निकाल सकते हो हम, आई का मान। ठीक है, तो आई का मान कितना आएगा, इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है, आई बराबर ई अपॉन आर। तो ई का मान कितना है, वी बी एल बाई आर। तो ई वी बी एल बाई आर, ये तो आई का मान हो गया, इंटू एल इंटू बी। तो एफ एम कितना जाएगा, वी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास एफ आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, एफ, बल आ गया। अब बल आ गया तो अच्छी बात है, आ जाने दो, क्या दिक्कत है, बल ही तो आया है। तो पी बराबर क्या होता है, एफ भी होता है। पी बराबर क्या होता है, एफ भी शक्ति। तो पी बराबर एफ का मान कितना है, वी स्क्वायर वी, जो कि पहले अकेला था अब उस पर हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास आ गई शक्ति आ गई। हाँ, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो ऊर्जा यानी डब्लू यानी जूल बराबर पी इंटू टी। तो वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हमारे पास आ गई ऊर्जा। ये लो भाई, खत्म कहानी। इसमें क्या लोड लेने का, चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये चालक छड़ है, ये हमारे पास चालक छड़ है। हाँ बिल्कुल है सर। यहाँ हमने इसको हिंज कर दी, अच्छा हिंज कर दी, और हम इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ये हमारे पास पॉइंट ए है। इसे ओमेगा से घूम रहे तो ये भी ओमेगा से घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। और ये किस में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, जो कि उसकी दिशा कहाँ है, अंदर 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 है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्स पे जाके पेन चेंज कर लेते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके dx का एक अल्पांश लेंगे। एक्स पे जाके dx का एक अल्पांश लिया, और हम देखेंगे ये जो dx है, इस dx ऐसे जा रहा है ऊपर ऐसे। तो देखो अल्पांश dx पर, अल्पांश dx पर वेग, अब रेखीय वेग v बराबर एक्स ओमेगा, ये हो जाएगा। तो अब v वेग से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, b अंदर है, b अंदर है, वेग ऐसे है। तो इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें धनात्मक अतिरिक्त धनात्मक ना, प्लस इधर और माइनस इधर, छोटा सा क्या हो जाएगा, विभवांतर। छोटा सा विभवांतर को डी वी बोल लो, डी वी या डी ई बराबर वी बी एल। वी तो समान है, वी कितना है, एक्स ओमेगा, एल कितना है, डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी बी एल। अब हमें क्या करना है, इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। कहाँ से, एक्स का मिनिमम मान 0 पे। तो 0 पे हमारे पास विभवांतर कितना होगा, वी ओ मान लो। और हम कहाँ पे जाएंगे, टोटल इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो आर पे जाओ, उस पर विभवांतर मान लो वी ए। अरे हाँ गुरुजी, अरे हाँ रे गुरुजी। तो बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास, डीवी 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 डीवी। तो हम क्या लेंगे, वी ए माइनस वी जीरो। ठीक है, हायर माइनस लोअर बराबर। अब देखना यहाँ पे एक मजेदार रिजल्ट आएगा। तो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके आर, समाकलन कर देंगे ना। तो वी ए माइनस वी नॉट बराबर कितना जाएगा, वी ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2। ये आ गया, आर किलो रख देंगे। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास हायर कौन सा है, हायर कौन सा आया, सर हायर तो हमारे पास ये है,
ये ओ वाला, देखो हायर ऐसे ओ, और लोअर कौन सा है, ये वाला। आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा कुछ यहाँ पे लेना ही नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। आप केवल हमको क्या, आप क्या लिखना है, डेल्टा वी, आप क्या लिखना है, डेल्टा वी। तो आपने डेल्टा वी बराबर लिख दो, चालक छड़ में जो विभवांतर है ना उसका मान होगा वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बस खत्म कहानी, ये होगा। अच्छा ये होगा, तो हमें डेल्टा वी क्या लिखना है, हमें डेल्टा वी तो हायर वाला दिखाना है, हायर वाला, और ये लोअर वाला बराबर वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई। अब यहाँ हमारे पास हायर कौन सा है, वी ओ, अब ये लोअर कौन सा है, वी है, बराबर वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपको ये जो रिजल्ट है ना डी वी लेना है आपको। फिर इसका जब आप डिफरेंस करोगे तो हायर माइनस लोअर कर देना। अब हायर माइनस हायर कैसे पहचानेंगे, ये रहा ना पाम आकर, पाम है दाहिने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इससे दे लो दिशा तो क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आपको इतना पढ़ना है अच्छे से। हैव ए गुड डे, बाय बाय।